इस कहानी को सुनने के लिए आपको जागते रहने की जरूरत नहीं है, ना ही ध्यान केंद्रित करने की, ना ही हर शब्द को याद रखने की। बस अपनी सांसों को धीमा होने दें, शरीर को विश्राम में उतरने दें और मन को बह जाने दें। उस पक्षी के पंखों की तरह जो शांत आकाश में तैर रहा है। आज की रात हम एक अलग ही संसार की ओर उड़ते हैं, मंदिरों और नगरों से दूर, वनों और युगों को पार करते हुए, वहां जहां कहानियां सांस लेती हैं और समय मौन हो जाता है। यह कथा है एक ऐसे जीव की जो पक्षी है पर ऋषि भी, जिसका नाम है काकभुशुंडी। एक ऐसा कौवा जो सब कुछ याद रखता है, जो भगवान श्री राम का अनन्य भक्त है और जिसने रामायण की कथा को अनगिनत बार देखा और दोहराया है, हर युग में, हर जन्म में। कहा जाता है कि उसने हर कल्प को देखा है और किसी समय वह भी हमारी तरह मनुष्य था। फिर भाग्य ने उसे पंख दिए और समय ने उसे अमर बना दिया। यह उसकी कहानी है। इसे सुने, बहें और धीरे धीरे नींद की ओर उतर चले। बहुत समय पहले, इस युग से पहले, इस संसार से पहले एक ऋषि था। उसका नाम अब स्मृतियों में नहीं है, क्योंकि नाम समय की लहरों में खो जाते हैं। पर एक बात याद रह गई है कि वो घमंडी था। अपने तप का घमंड, अपने ज्ञान का गर्व और इस बात का घमंड कि उसने अनगिनत जन्म साधना में बिताए हैं। वो मानता था कि ज्ञान ही सब कुछ है, कि शास्त्र और तर्क और वाद विवाद के माध्यम से ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वो भक्ति को तुच्छ समझता था। भक्ति? उसने एक बार उपहास में कहा, मूर्खों की भावना है। ईश्वर को केवल मौन और ध्यान में पाया जा सकता है, प्रेम में नहीं। वो मंदिरों के सामने से सिर ऊंचा कर निकलता। वो उन लोगों को हे दृष्टि से देखता जो श्रद्धा से राम नाम लेते। एक दिन वो एक ऐसे आश्रम में पहुंचा जहां एक शांत और कोमल स्वभाव के संत राम का नाम गाते रहते थे। वहां वातावरण मधुर था, चंदन की खुशबू, धीमी धुनों में गूंजते नाम। लेकिन वो ऋषि क्रोधित हो गया। ये क्या मूर्खता है, उसने कहा। तुम गा रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे। इस नाम जप से क्या मिलेगा? संत मुस्कुराए। हमें उसका अनुग्रह चाहिए, उन्होंने कहा। राम का नाम ही है वो सेतु जो हमें इस संसार सागर से पार ले जाए। ऋषि हंस पड़ा। तेज, कठोर, तिरस्कार से भरी हंसी। लेकिन तभी कुछ बदल गया। वनों में एक सन्नाटा पसर गया। पक्षी चुप हो गए और हवा में एक गूंज उठी। रॉ। धीमी पर गूंजती हुई, मानो किसी मंत्र का मौन गर्जन हो। उसी क्षण एक शाप उस ऋषि पर पड़ा। वो शाप न तो संत का था, न ही किसी देवता का। वो था उसके अपने अहंकार का। कहा जाता है, जो भक्ति का अपमान करता है, जो प्रेम से दूर होता है, वो तब तक भटकता है जब तक उसे समझ न आ जाए। और इस प्रकार वो शापित हुआ, फिर जन्म लेने को ऐसे रूपों में जो उसे विनम्र बनाए। वो कीट बना, फिर एक मेढक, एक कुत्ता, एक मक्खी, एक सांप। हर जीवन वो सब याद रखता, हर जीवन वो पीड़ा सहता और हर जीवन में वो देखता राम के भक्तों को,
साधारण लोग, किसान, जुलाहे, जो हृदय से राम पुकारते और प्रसन्न रहते। तब उसके भीतर प्रश्न जागा, ये कौन सा सुख है जो मेरे सारे ज्ञान में नहीं था। अंततः सैकड़ों जन्मों के बाद वह एक विनम्र मानव के रूप में जन्मा, एक छोटे से गांव में। वहां उसने पहली बार राम की कथा सुनी। राम एक राजा नहीं, एक पुत्र, एक पति, एक करुणामयी आत्मा। और उसके भीतर कुछ टूट गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और उसने कहा, राम। वह पहला पल था जब उसने वह नाम प्रेम से लिया, ना कि अहंकार से। शाप टूट गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे एक अंतिम जन्म मिला, एक कौवे के रूप में, काले पंखों वाला, तेज दृष्टि वाला और बाहर से साधारण पर भीतर से परम ज्ञानी। उसे एक वरदान मिला कि वह हर जन्म, हर युग, हर राम कथा को याद रखेगा। त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, जब जब राम जन्म लेंगे, जब जब रावण होगा, जब जब प्रेम और त्याग की कथा दोहराई जाएगी, वह देखेगा और वह सुनाएगा। यही उसका धर्म बना, यही उसकी मुक्ति। वही कौवा काकभुशुंडी कहलाया, आकाश में उड़ता हुआ और धरा से जुड़ा हुआ, वह जो कहानी को जीवित रखता है और हमें याद दिलाता है कि ज्ञान के बाद भी प्रेम ही अंतिम सत्य है। इस सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जो शक्तिशाली हैं, जो ज्ञानी हैं या जो दिव्य हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो याद रखते हैं। काकभुशुंडी उन्हीं में से एक हैं। जब उन्हें कौवे का रूप प्राप्त हुआ, तब वे न तो भटकने लगे, न ही रोष से भर गए, न ही किसी एक टहनी से दूसरी टहनी तक बस उड़ते रहे। वे बने एक कथावाचक, एक ऐसे वाचक जिन्होंने जो देखा था वही सुनाया, न सिर्फ एक बार बल्कि अनगिनत बार। ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने श्री राम का जीवन हर कल्प में देखा है। हर बार जब ब्रह्मांड बना और फिर टूटा, तब तब राम कथा दोबारा शुरू हुई और वे फिर से साक्षी बने। उन्होंने दशरथ की आंखों के आंसू देखे, सीता की मुस्कान, लक्ष्मण का क्रोध, हनुमान की छलांग, रावण का घमंड। उन्होंने देखा वनवास, स्वर्णमृग, लंका दहन और प्रभु की अयोध्या वापसी, और वो सब उन्हें याद है। काकभुशुंडी समय से बंधे नहीं हैं। जब देवता रूप बदलते हैं, जब राजवंश मिटते हैं, वे वहीं रहते हैं, किसी शांत वृक्ष की शाखा पर बैठकर, कहीं एक तीर्थ में। वे कथा सुनाते हैं बार बार, कभी किसी यात्री को, कभी खुद आकाश को। लेकिन सबसे सुंदर क्षणों में से एक था जब उन्होंने कथा सुनाई गरुड़ को। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, तेज और शक्तिशाली, पर उस समय सवालों से परेशान। भगवान मनुष्य रूप क्यों लेते हैं? गरुड़ ने सोचा था। दुख क्यों सहते हैं? जब वे इच्छा करें तो अधर्म का अंत तुरंत क्यों नहीं कर देते? तब वो छोटा सा काला कौवा काकभुशुंडी मुस्कुराया और बिना शोर, बिना गर्जना, शांत स्वभाव से कथा आरंभ की। उसकी वाणी में न कोई अहंकार था, न प्रदर्शन, केवल शांति और प्रेम से भरे हुए शब्द। वो गरुड़ जो आंधियों से तेज उड़ता था, जो सागर पार करता था, आज एक कौवे की वाणी में शांति पा रहा था। और गरुड़ सुनते रहे, अभिमान से नहीं बल्कि धैर्य से। उनके मन में अनेक प्रश्न थे, पर काकभुशुंडी के पास केवल एक उत्तर था, एक कथा।
कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि रामायण की कथा। और उस शांत रात में जब तारे ऊपर चमक रहे थे और पवन मौन थी, तब वो छोटा सा कौआ फिर से बोलने लगा। रात पूरी तरह शांत थी। चंद्रमा हल्के प्रकाश में झलक रहा था, मानो मोती की एक बूंद पृथ्वी की पलक पर रखी हो। गरुड़, वह विशाल पक्षीराज, अपने पंख समेटकर एक शांत शाखा पर बैठा था, और काकभुशुंडी, एक सरल कौआ, अर्धबंद आंखों से शांत स्वर में बोलने लगा। सुनो, उसने कहा, एक ऐसी कथा जो स्मृति से भी पुरानी है और फिर भी हर बार नई लगती है। यह है श्री राम की कथा। और फिर एक मंद नदी की तरह बहते स्वर में उसने कहानी दोबारा सुनाई। वह बोला अयोध्या के बारे में, एक ऐसा नगर जो मानो स्वर्ण से ढका हो। राजा दशरथ की बात की, जिनकी प्रसन्नता कर्तव्य के कारण दुख में बदल गई जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजा। फिर बोला राम की शांति के बारे में, वह राजकुमार जो सागर जितना गहरा था और उतना ही विनम्र, जो मुस्कराता रहा यहाँ तक कि वन की ओर भी, क्योंकि धर्म वही मांगता था। उनके साथ थी सीता, शांत, सौम्य, और लक्ष्मण, जो जैसे राम की सांस हो। वे वनों में चले, वृक्षों के नीचे बसे और सादगी में सुख पाया। फिर आया अंधकार, एक स्वर्ण मृग, एक जाल, और सीता हर ली गई। राम मौन रहे, वो मौन जिसमें ना आक्रोश था, ना विलाप, केवल संकल्प। खोज शुरू हुई। उन्हें मिले मित्र सुग्रीव, वानरराज, हनुमान जो सागर को लांग गया, और राम का नाम लंका तक ले गया। लंका जली, पर न क्रोध से, बल्कि प्रेम की अग्नि से। जब राम और रावण आमने सामने हुए, तब भी राम के मन में घृणा नहीं थी, केवल कर्तव्य। युद्ध समाप्त हुआ, सीता वापस आई। पर कथा का सार कभी युद्ध में नहीं था। वो था एक ऐसे मनुष्य की कहानी जो कभी अपनी दयालुता नहीं भूला, जो संसार पर शासन कर सकता था, पर पहले स्वयं पर विजय पाई। जब राम अयोध्या लौटे, दीप जलाए गए, मंगल गाए गए, लेकिन राम फिर भी विनम्र रहे। उन्होंने राजा के रूप में नहीं, सेवक के रूप में शासन किया। कथा बढ़ती रही और गरुड़ का हृदय धीरे धीरे खुलता गया। उसने समझा कि ईश्वर का सौंदर्य सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं है, बल्कि उसकी करुणा में है, उसकी ममता में है, उसके प्रेम में है। कि प्रभु जब मनुष्य बनते हैं तो शक्ति दिखाने नहीं, बल्कि हमें जीना सिखाने आते हैं। सत्य के साथ चलना, दुख सहना, और फिर भी शांति से मुस्कुराना। यही तो राम का मार्ग है। कथा के अंत में गरुड़ ने अपने विशाल पंख झुका दिए और उस छोटे कौवे को प्रणाम किया। उस दिन के बाद जब भी काकभुशुंडी कथा सुनाने लगते, देवता भी मौन हो जाते, क्योंकि इस सृष्टि में कई हैं जो शक्तिशाली हैं, कई हैं जो ज्ञानी हैं, लेकिन केवल एक जो सब कुछ याद रखता है। और अब कथा विश्रांति लेती है। जैसे कोई पक्षी अपने पंख समेटता है, जैसे सूर्य पहाड़ियों के पीछे ढलता है, ये अंत नहीं है, बस एक मौन है। काकभुशुंडी अब भी उस प्राचीन शाखा पर बैठे हैं, समय से परे। उन लोगों को कहानी सुना रहे हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं।
और आज रात उन्होंने ये कथा तुम्हें सुनाई। एक स्मरण कि ज्ञान हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता और सत्य कभी कभी बिल्कुल धीमे बोलता है। कभी वो एक कौवे की धीमी वाणी में आता है, तारे भरे आकाश के नीचे, और बस तुम्हारे मन को छू जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब इस कथा को अपनी सांसों के साथ बहने दो और नींद को आने दो। बिल्कुल एक पंख के समान हल्की और शांत। शुभ रात्रि। If you like such content, consider subscribing to the channel, like and share the video. Oh, and don't forget to hit that bell icon to get notifications about the videos. Until next time.